नागपुर की भाजपा नेता सना खान की जबलपुर में हत्या, कथित भगवा लव ट्रैप में फंसाकर हत्या करने वाला पप्पू उर्फ अमित साहू साथियों समेत गिरफ्तार। मैं रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 10 दिनों से एक खबर बड़ी सुर्खियों में चल रही थी। नागपुर की भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री सना खान, ये 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर जाती है। 2 अगस्त को 2 बार उनकी मां के साथ में सना खान की बातचीत होती है। जबलपुर बखैरियत सकुशल पहुंचने की खबर सना अपनी मां को देती है, लेकिन दूसरी बार बात होने के बाद जिसमें सना अपनी मां को कहती है कि अमित साहू उससे झगड़ा कर रहा है और उसे मारपीट कर रहा है, उसके बाद सना खान का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और सना खान से उसके परिवार का संपर्क टूट जाता है। सना खान की मां, उसके अपने परिवार के लोग नागपुर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। सना खान के परिवार के लोग, नागपुर पुलिस की एक टीम जबलपुर पहुंचती है। जबलपुर में जिस पप्पू उर्फ अमित साहू से मिलने सना खान गई थी, उसके संबंध में नागपुर पुलिस जबलपुर पुलिस से संपर्क कर इस बारे में जानकारी जुटाती है। तो बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा बताया जा रहा था कि सना खान और पप्पू उर्फ अमित साहू ये दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, धंधे में दोनों की भागीदारी है। अमित साहू का जबलपुर में ही हाईवे पर एक ढाबा है। इस ढाबे में सना खान ने फाइनेंस किया था, अपना पैसा लगाया था, जो कि लाखों की रकम बताई जा रही है। उसके अलावा सना खान ने अपने कुछ सोने के जेवर भी पप्पू उर्फ अमित साहू को दिए। पुलिस जांच में एक और खुलासा हुआ है, बेहद चौंकाने वाला यह खुलासा, जिसमें इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को कथित भगवा लव ट्रैप कहा जा रहा है। मगर आफताब और साक्षी के जैसा इस मामले को कोई मानने तैयार नहीं है, क्योंकि आफताब मुस्लिम था, इसलिए वहां लव जिहाद की थियरी बिल्कुल फिट है। मगर यहां आरोपी पप्पू उर्फ अमित साहू है, इसलिए यहां कथित भगवा लव ट्रैप माना नहीं जाएगा, क्योंकि समूची भारतीय जनता पार्टी भी जो है इस खबर को लेकर चुप्पी साधी हुई है किसी तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश जहां जबलपुर में हत्या हुई है, वहां पर भी भाजपा के मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। महाराष्ट्र जहां नागपुर में सना खान रहती है और पार्टी की महामंत्री यानी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर है, नागपुर आरएसएस का गढ़ मुख्यालय, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का गृह जिला और उनकी अपनी पार्टी की कार्यकर्ता नेता, उसकी गुमशुदगी, उसकी हत्या। मगर अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी द्वारा चलाई जाने वाली ट्रिपल इंजन सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से भी इस पर कोई बयान आया नहीं है। बहरहाल आगे की कहानी आपको बताते कि यह मर्डर मिस्ट्री कैसे हुई। तो फाइनेंस और सोना दोनों पप्पू उर्फ अमित साहू को सना खान दे चुकी थी। तो क्यों दिया था? तो पुलिस जांच में एक खुलासा और हुआ है कि 6 महीना पहले ही अमित साहू और सना खान ने जबलपुर में कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज का वो पेपर भी हम आपको दिखा रहे कि किस तरह से इन दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमित उर्फ पप्पू साहू ने सना खान की हत्या भी कर दी और उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अमित साहू अपने साथियों समेत गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि सना खान की लाश पुलिस के हाथ नहीं लगी है। वजह जो है वो पुलिस जांच के मुताबिक लगभग पैसे का डिस्प्यूट यही आ रहा है। तो साफ सीधा पता चल रहा है कि पप्पू उर्फ अमित साहू दोनों की पहचान कैसे हुई? तो नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दोनों की पहचान हुई, पहचान दोस्ती में बदली और कहा जा रहा है कि यह दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन सना खान पिछले 15 से 20 वर्षों से नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल सक्रियता से काम कर रही है। पार्टी का कोई भी कार्यक्रम रहने दो, सबसे आगे सना खान रहती है, ऐसा यहां से जानकारी मिल रही है। इसी सना खान की पप्पू और अमित साहू ने पैसों और सोने के जेवर हड़प करने के लिए, उसका गबन करने के लिए हत्या कर दी, क्योंकि सना खान ने दिए हुए जेवरों के बारे में पूछा, ढाबे में जहां पर पैसे इन्वेस्ट किए गए थे, लाखों की रकम है, उसके बारे में पूछा, तो दोनों के बीच में तीखी झड़प हो गई और इसी झड़प में अमित साहू और पप्पू ने पुलिस को दिए गए
अपने बयान में बताया है कि उसने लकड़े के डंडे से उसने सना की पिटाई की, सर पर प्रहार किया, जिसमें सना की मौत हो गई। उसके बाद रात में आने के बाद हत्या करके अमित और पप्पू साहू चला गया। अपने घर में उसने हत्या की और वापस लौटकर रात को आया और फिर ले जाकर के लाश को उसने ठिकाने लगाया। दूसरी तरफ सना की गुमशुदगी की शिकायत परिवार की टीम, नागपुर पुलिस की टीम, जबलपुर पहुंचना, जबलपुर पुलिस की भी टीम का इसमें शामिल होना, चौतरफा हत्या के लिए या गुमशुदगी की तलाश के लिए पुलिस का सर्विलांस करना, सीसीटीवी फुटेज खंगालना, इनके मोबाइल लोकेशन जानना। तो जबलपुर में बुलखेड़ी करके गांव है, वहीं पर सना खान का भी आखिरी लोकेशन बताया जा रहा था और पप्पू उर्फ अमित साहू का भी लोकेशन बताया जा रहा था। बहरहाल ये पूरा मामला अब उजागर हो चुका है। ढाबे में काम करने वाले राजेंद्र गौड़ नाम के अपने कर्मचारी से खून के धब्बे जो कार में लगे हुए थे वो पप्पू उर्फ अमित साहू ने साफ कराए। पुलिस जब ढाबे पर पूछताछ के लिए पहुंची, क्योंकि घर पर भी अमित उर्फ पप्पू साहू मिला नहीं, ढाबे पे पहुंचे, ढाबे पे मिला नहीं, तो ढाबे पर नहीं मिलने के बाद वहां पूछताछ में ये नौकर राजेंद्र गौड़ पुलिस के हाथ पे चढ़ा। उससे पूछताछ के दौरान हत्या का खुलासा हुआ और अंत में पुलिस ने अमित साहू और उसको मदद करने वाला, लाश फेंकने के लिए मदद करने वाला उसका एक और साथी है राजेंद्र सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस दोनों ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बेहद शर्म की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर भी महिलाओं के अत्याचारों पर खिलखिलाकर हंसने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी की एक नेता की हत्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। जवाब देने या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने कोई भी आगे नहीं आ रहा है। अटक करून नागपुरात आणलंय, मेडिकल साठी काय अपडेट आहे, कशा प्रकारे त्याला अटक करण्यात आली, कुठे लपून थांबला होता? आमच्या माहितीप्रमाणे तो जबलपूरच्याच आसपास कुठेतरी होता। त्याच्यानंतर त्याला जे म्हणजे आमचे सर्वेलन्स होतं, CDRचे ॲनालिसिस आणि ह्याच्याने आमच्या मोबाईलचे आणि टॉवर लोकेशन सगळं त्याचं काढून आम्हाला माहिती झालं की तो जबलपूरच्या आसपास आहे म्हणून। त्याप्रकारे आम्ही आमची टीम पाठवली, त्याचबरोबर जबलपूरची सुद्धा टीम आम्ही हाताशी धरून त्याला आम्ही अटक केलेली आहे। त्याला जेव्हा अटक केलेली होती अमित शाहूला, तेव्हा त्याने सांगितलं की त्याने जे घातपात केलेला आहे सना खानसोबत, हे 2 तारखेला 2/8/2023ला सकाळीच केलेलं आहे। सकाळी ती आली, त्यांच्या दोघांमध्ये वाद झाल्यावर त्याने रॉड मारला तिला तिथेच आणि ती जागेवरच गेल्याचं असं त्याचं म्हणणं आहे। बॉडी त्याने घेतली आणि तिथेच ठेवली, तो तिथून निघून गेला। त्यानंतर तो 2 तारखेलाच रात्री 11:30-12 वाजताच्या दरम्यान घरी पोहोचला। त्याने बॉडी घेतली आणि ती बॉडी हिरण नदी जी आहे त्यांच्या जवळच आहे, ते हिरण नदीच्या याच्यात त्याने ते फेकल्याचं तो सांगत आहे। मात्र हे फेकताना त्याला मदत करताना राजेश सिंग नावाचा त्याचा एक मित्र होता आणि त्या दोघांनी मिळून ते फेकलेली आहे बॉडी। सध्या आमच्या याच्यामध्ये अमित साहू आणि राजेश सिंग हे दोघेही आमच्या अटकेमध्ये आहेत। पुढील तपास आम्ही करीत आहोत। मॅडम, काय नेमकं दोघांमध्ये वाद झाला होता आणि त्यांचे काही व्यावसायिक संबंध होते का? सना खानचे आणि अमित शाहूचे व्यावसायिक संबंध म्हणजे धाब्यावरचे पार्टनरशिप होतं असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। सना खानच्या आईने सुद्धा सांगितलेलं आहे आणि अमित शाहूंनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की आमची पार्टनरशिप होती धाब्यावरून। त्यांचा पैशाचा व्यावहारिक याच्यावरून वाद झालेला आहे। त्या वाद विकोपाला जाऊन मग त्यांनी हे असं पाऊल उचलल्याचं त्यांनी प्रायमा फेसिया सांगितलेलं आहे। अजून सखोल तपास सुरू आहे आमचा। दोघांचं लग्न पण झालेलं आता कोर्ट मॅरेज जबलपूरमध्ये केलं होतं अशी एक माहिती आहे, त्याबद्दलचं तथ्य काय आहे आणि हे व्यावसायिक भागीदारी म्हणजे पैशाच्या वादातून काही झालं आहे? बरोबर आहे, त्यांचं एप्रिल महिन्यातच लग्न झालेलं आहे, 24 तारखेला वगैरे। आणि त्याच्यानंतर ती जाणं येणं करायची त्याच्या फ्लॅटवर वगैरे। सगळ्या आजूबाजूच्या शेजारच्या लोकांना माहिती होतं की ह्याची बायको आणि ये जा करायची म्हणून त्याच्याकडे। आता यांचा व्यावसायिकच होता, म्हणजे त्यांचं कौटुंबिक पण नातं जुळलेलं होतं लग्न झाल्यामुळे आणि व्यावसायिक पण त्याच्याच त्या व्यावसायिक याच्यातूनच पैशाच्या देवाणघेवाणीतून म्हणून वाद झाला आणि तो वाद विकोपाला जाऊन मग ते असं पाऊल उचलण्यात आलेलं आहे आरोपीकडून। अमित शाहूची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी आहे का? त्याच्या आधी वगैरे अशा पद्धतीची गुन्हे आहेत? आम्ही जबलपूरच्या पोलिसांना वगैरे माहिती विचारून सगळं हे केलेलं आहे, तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की हा आहे, यांनी याच्यापूर्वी मर्डर पण केलेलं आहे म्हणून। आणि हा जो आहे हा तस्करी करायचा, गांजाची याची दारू वगैरे असं त्याचं करायचं, त्याच्या धाब्यावर तो दारू पण प्यायला द्यायचा लोकांना, अशा प्रकारचं त्याचं क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। डेड बॉडी शोधण्यासाठी काय? डेड बॉडी शोधण्यासाठी अजूनही माझी टीम तिथे आहे।
तिथले जे SRPFची जी टीम आहे आणि बाकीचे लोक जे आहेत जबलपूरची पोलीस स्टेशनची टीम या सगळ्यांनी मिळून ते बॉडी शोधणार आहेत. आता ते आजच्या तारखेत आमचे प्रयत्न सुरू राहणार. त्यांचे बॉडी आम्ही लवकरच हे करू असं आमचं हे आहे एकंदरीत तपासामध्ये. यापेक्षा अधिक लोक इन्व्हॉल्व असण्याची शक्यता आहे. मला असं वाटतं की याच्यामध्ये अमित शाहू आहे. अमित शाहूच्या सांगण्याप्रमाणे राजेश सिंग आलेला आहे आणि गाडी जुळणारा जो आहेत जितेंद्र गौड असे 3च आरोपी आहेत असं आमचं म्हणणं आहे. पण आणखीन जर पुढील तपास आम्ही करू सखोल आणि त्याच्यानंतर आम्ही निष्पन्न झालेल्या आरोपीला निश्चितच हे करू, आम्ही अटक करू, ताब्यात घेऊ. हिंदी में जानना चाहेंगे अमित शाह को नागपुर में लेके आए क्या उसने क्या कबूली दी है उसके बारे में? अमित शाह को हमने अटक किया. जबलपुर टीम और हमारी टीम ने मिलकर उनको अटक किया और अटक करने के बाद उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने कहा है कि हमारा दोनों का सना खान का और उसका झगड़ा हुआ था. झगड़ा पैसों से विवाद से लेके हुआ था. झगड़ा होने के बाद उसने उसे मारा है करके. मारा घर पे ही है. वो घर पे मारा और वहाँ से निकल गया. उस दिन 2 तारीख को बहुत बारिश थी. बारिश की वजह से वो वहाँ से चला गया और फिर आया. रात को आया 11:30 बजे के करीबन वो आया. उसने बॉडी उठाई और वो हिरन नदी की जो है नदी में पुलिया से ऊपर डाल दिया. फिर पुलिया के ऊपर से डालने के बाद उसका वो कहना है कि मैं तो था ही साथ में. अमित शाह बोला कि मैं तो था ही साथ में राजेश सिंह का नाम का मेरा दोस्त भी था करके. और उन दोनों ने मिलके वो जो बॉडी है वो पुलिया के ऊपर से फेंकी है करके ऐसे उसने बताया हमें.